बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही देखने में खूबसूरत रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपको ये इस तरह से रेसिपी बताऊँगी कि चने चाट को किस तरह से सर्व करते हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। मेहमान आ जाएँ या ईद पर बनाएँ या रमज़ान में बनाएँ, ये बहुत ही खाने में मज़े के लगते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है और इसमें 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून जितना नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच ऑयल इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तकरीबन 1 कप मैदा है और इसमें 1 कप पानी लग गया है इसमें। तो ये देखें, ये अब हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया। अब इसमें हम 1 अंडा डाल देंगे। अंडे को भी हम अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब इतना बैटर इस तरह का होना चाहिए। अब हमने 1 गिलास लिया और ये केक वाला जो है चम्मच होता है, तो ये लिया हमने। तो इस ऐसा हमने गिलास लेना है जिसमें ये चम्मच आसानी से आ जाए, तो ये पूरा कोट हो जाए। तो अब हम इसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। गिलास को हम भर लेंगे, थोड़ा सा बस कम गिलास को छोड़ा है और मैंने इसे इस तरह से भर लिया गिलास को। अब हमने एक छोटी पतीली में ऑयल रखा है ताकि ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया है और मीडियम आंच पे हमने ऑयल को रखा है। बहुत तेज़ आंच पे हमने ऑयल को नहीं रखा। अब इसे चम्मच को हमने गरम कर लिया है और इससे ऑयल जो है, इससे हमने हल्का हल्का ऑयल लग गया है और ये आसानी से ये देखें जी, हमने बैटर लगा दिया है। तो अब इसे एक बार हमने लगाया है तो ऑयल में डाल के दोबारा से हम इसको कोट कर देंगे। ये देखें जी, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है ये वाली रेसिपी और आप इसे बनाएं, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखें, हम इसे फ्राई होने तक, गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ हम चूल्हा नहीं लगाएंगे, बस हल्की आंच, मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये देखें, अब मैं इनको थोड़ा और फ्राई कर लूँगी। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लिया। ये देखें, ऑयल ऑयल जो है हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब एक छुरी ली है हमने और इसको हम ऊपर से इस तरह से किनारे इसके छुड़ा लेंगे। तो ऊपर से हल्का हल्का मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। तो ये देखें, अब ये आसानी से उतर गया। ये देखिए, अब दोबारा से मैंने इसी तरह से चम्मच को गर्म किया है और हल्का हल्का गर्म करके फिर इसको दोबारा से हल्का सा मैंने गर्म करके और दोबारा से बैटर इसके ऊपर लगाया ताकि ये कोटिंग जो है इसकी मोटी कोटिंग बन जाए। तो ये देखें जी, अब दोबारा से मैंने इसी तरह से छुरी से हल्का हल्का इसको काट लिया है और ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से तैयार कर लिए। तो इसी तरह से ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, तो जितने मुझे चाहिए थे। तो ये देखें जी, अब इसमें हम चाट बनाएंगे। तो ये चने थोड़े से मैंने इसके जो है इसके अंदर डाल दिए। अब मैंने इसमें जो है आलू डाल दिए और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लाल वाली चटनी डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर जो है दही डाल दूँगी। ये देखें जी, अब इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी हम डालेंगे। अब चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे। देखें जी, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ा ये खीरा भी हम लगा देंगे इस तरह से। अब हम टमाटर भी रख देंगे इस तरह से और अब ये थोड़ा सा खीरा और मैं रख दूंगी। अब इसके ऊपर हम थोड़े से हमने प्याज रख दिए और तो ये देखिए, ये बाइट तैयार हो गई है। ये अब दूसरे हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये कितनी नरम नरम और कितने अच्छे बने, ये पॉकेट बन गए हैं हमारी। तो इसी तरह से मैं फिर दोबारा भी इसी तरह से ये डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, खीरा लगा दिया मैंने। अब थोड़ा सा दही डाल दूँगी मैं इसको। तो अब थोड़ी सी चटनी डाल दी, चाट मसाला डाल दिए, थोड़े टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से मैंने इस तरह से डाल दी। तो ये देखिए, दही डाल दिया मैंने। अब ये देखिए, ये हमारी ये बाइट तैयार हो गई हैं। तो अब हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं इसी तरह से।
अब इन्हें मैं एक ट्रे में सजा दूंगी इस तरह से। जी देखें ये कितने देखने में खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो ये इतने मज़े के लगते हैं। तो ये हमने ये चाट की ये देखें बाइट तैयार कर ली है। तो ये कितने मज़े के और कितने ये अच्छे लग रहे हैं। ये देखें कितनी यूनिक रेसिपी है। आप मेरे इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त में। अल्लाह हाफिज़।